राजधानी रायपुर में कवि सम्मेलन होने वाला है और इसको लेकर मध्य प्रदेश के कहें या पूरे देश के कहें, खासकर और लोकप्रिय कवि शशिकांत यादव जी हमारे साथ हैं। उनसे सीधे बात करते हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है राजधानी रायपुर में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ठीक है, जय जोहार से आपने शुरुआत की। आपने बता दिया कि छत्तीसगढ़ आपको कितना प्रिय है। छत्तीसगढ़ हमारी आत्मा है, छत्तीसगढ़ हमारे प्राण हैं, छत्तीसगढ़ हमारी कविता की ये समझ लीजिए कि पाठशाला है, जहाँ पर हमने कविताएँ लिखना, पढ़ना, सुनना, सुनाना सीखा है। एक कविता पढ़ने की और जो भी आपका विषय रहता है कविता में, वो इनपुट लाने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली सर? देखिए, कवि जो मन होता है ना, उसको प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती, वो जो स उसके आस-पास जो भी घटता है प्रकृति में, समाज में, नगर में, शहर में, देश में, तो वो उससे प्रभावित होके उसके मन में भाव आते हैं और उस भाव को जो अब वो पंक्तिबद्ध, शब्दबद्ध अभिव्यक्त करता है, तो बस वही कविता बन जाती है। सर हमने देखा है कि आपकी जो कविता में हास्य व्यंग काफ़ी रहता है। आजकल अगर तनाव भरी जीवन में देखें तो हास्य जो है काफ़ी ज़रूरी है। तो इसको कितना अहम मानते हैं आप जीवन में लोगों के? हास्य बहुत ज़रूरी है, जीवन खत्म हो जाएगा अगर आदमी हँसना भूल जाएगा तो, क्योंकि आप सब जानते हैं जानवर और इंसान के बीच का अगर कोई फ़र्क है तो वो हँसी ही है। आपने कभी किसी गधे को हँसते हुए नहीं देखा होगा। और आप कैमरा लेके पूरे देश भर में दुनिया में घूमते हैं, पत्रकार लोग हैं, कोई गधा मुस्कुराने लगे तो समझ लेना कि ये इंसान होने जा रहा है। और कोई इंसान हँसना भूल जाए तो समझ लेना कि फिर अब ये गधा होने जा रहा है। इसलिए हास्य बहुत ज़रूरी है और इसलिए हम बात में से बात निकाल लेते हैं, अपने मतलब की बात निकाल के और परोस देते हैं, तो जनता उस पे हँस देती है। तो ये हमारी साधना सफल हो जाती है, क्योंकि किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट पैदा करना ही सबसे कठिन काम है। तनाव देने के लिए तो उसके रिश्तेदार ही काफ़ी हैं। कविता तो आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आप मंच संचालन भी बहुत अच्छा करते हैं। ये कैसे आपको जो है वो लगा कि मंच संचालन भी जो है वो किया जाए? क्योंकि आपका मंच संचालन जो है वो थोड़ा-सा अलग होता है, थोड़ा यूनिक होता है। देखिए, मैंने सड़क पे बैठ के कवि सम्मेलन सुना है माँ की गोद में बैठकर, तो मैं सुनते हुए कवि बना हूँ। तो मैंने जिन लोगों को सुना तो वो धीरे-धीरे मेरे अंदर कवि सम्मेलन उतरता चला गया और जब मैं कवि सम्मेलन की दुनिया में आया 1985 में 12 साल की उम्र में, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी वाक्पटुता थी, वाक्चातुर्य मेरे पास था, तो मैं संचालन करने लगा। संचालन में मैं हिट होने लगा तो मैं फिट हो गया। सर हास्य व्यंग आप करते हैं। आज के दौर में अगर देखें तो स्टैंड अप कॉमेडी भी जो है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ी है। इसको लेकर आपका क्या विषय है? मतलब कैसा लग रहा है जो आजकल की जो स्टैंड अप कॉमेडी हो रही है उसको आप कितना सही या कितना गलत मानते हैं? देखिए, हास्य और हास्यास्पद में एक बारीक-सा अंतर है। हास्य और जो व्यंग है वो कहीं गुदगुदी पैदा करता है, कुलबुलाहट पैदा करता है और अगर व्यंग होता है तो कहीं न कहीं थोड़ी-सी परेशानी पैदा करता है जिस पे वो व्यंग किया जाता है। जिनकी आप बात कर रहे हैं वो ना तो उनके पास हास्य है ना व्यंग है। वो है उनके पास हास्यास्पद, जिसमें वो निचले स्तर का डायलॉग, निचले स्तर की गालियाँ बोल के और तालियाँ बजवाते हैं या लोगों को वो सब का हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हम सृजन से जुड़े हुए लोग हैं, हमारी एक ज़िम्मेदारी है। हमारे बारे में नीरज जी ने वर्षों पहले लिखा है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो कविता की दुनिया में स्टैंड अप कॉमेडियन ठीक उसी तरह से हैं, जैसे गंगा जी जब बहती है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे अवांछनीय तत्व भी तैरने लग जाते हैं। लेकिन गंगा उन अवांछनीय तत्वों को उन उस मैं उस शब्द का उपयोग नहीं करना चाहता वरना मेरे कई मित्रों को बुरा लगेगा। जी। उन तत्वों को, उन चीज़ों को गंगा जी किनारे लगाते हुए आगे निकल जाती हैं और अपने महासागर में जाके मिल जाती हैं। तो हमारी यात्रा गंगा की यात्रा है, हमारा शाश्वत स्वभाव है, हम आज थे, कल भी रहेंगे और जब तक ये सृष्टि है तब तक कविता रहेगी और हमारा हास्य भी रहेगा, हमारा व्यंग्य भी रहेगा। जी, लगातार लेकिन जो ये स्टैंड अप कॉमेडी है, इसके जो दर्शक हैं वो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। चाहे हम यूट्यूब की बात करें, आजकल शो भी कई जो राज्य हैं, उसकी राजधानियों में, बड़े-बड़े शहरों में देखने को मिलते हैं। तो क्या लग रहा है कि अगर इतना हास्यास्पद है, तो उसके बाद भी इनकी जो फैन फॉलोइंग है, वो इतनी लगातार क्यों बढ़ती जा रही है? क्या ऐसे ही कंटेंट सुनना चाहता है आज का जो युवा है? नहीं, आज का युवा ऐसा कंटेंट बिल्कुल सुनना नहीं चाहता। ये एक छोटा-सा कालखंड है जो आया है, जी। ये निकल जाएगा। ये सब उतार-चढ़ाव 38 साल की कविता के जीवन में मैंने ऐसे कई उतार-चढ़ाव देखे हैं जो आए और चले गए। ये हवा के झोंके हैं, थोड़ी देर रहेंगे उसके बाद चले जाएँगे। ये समाज है जो भारत का समाज है, भारत की जो सांस्कृतिक प्रतिबद्धता है, छत्तीसगढ़ की जो अपनी एक मौलिकता है, वो हमेशा कविता के साथ थी, कविता के साथ है और कविता के साथ ही रहेगी। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि सृष्टि का जब से उत्सर्जन हुआ है तब से लेकर सृष्टि तब तक रहेगी। जब तक कविता शाश्वत स्वभाव में रहेगी,
ये सब कचरा-बगदा ये तो आता-जाता रहता है, ये सब चला जाएगा। इससे इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। लोगों ने हमसे कहा था कंप्यूटर आ जाएगा तो कविता कौन सुनेगा? लोगों ने कहा था टीवी आ जाएगी तो कविता कौन सुनेगा? लोगों ने कहा यूट्यूब आ गया तो कविता कौन सुनेगा? हमारे लाखों फॉलोअर्स हैं जो हमको यूट्यूब पे सुनते हैं, उसके बाद भी हम 365 दिन में 250 दिन कवि सम्मेलनों में रहते हैं। जी। इसका मतलब ये है कि लोग हमें सुनना चाहते हैं और जिन युवाओं की आप बात कर रहे हैं, इस देश की युवा पीढ़ी बहुत समझदार है, बहुत दूर का सोचने वाली है। वो निश्चित रूप से अभी देख रही होगी लेकिन वो फाइनली आएगी कविता के पास और है भी सही आईआईटीज़ में और बड़े जितने शिक्षण संस्थान हैं। आज मैं जहाँ पर बैठकर आपसे बातचीत कर रहा हूँ, ये भी शिक्षा का एक बड़ा मंदिर है। जी। यहाँ भी कविताएँ सुनी जाती है और कविता सुनाने के लिए आए हैं। आप जो हज़ारों कवि सम्मेलन में शामिल हुए हैं, आपकी कविता में जो व्यंग होता है, उस व्यंग की क्या भूमिका रहती है और कैसे उसको जो है उस पे जो है वो जोड़ा जाता है जिससे वो हँसी भी लगे और एक व्यंग भी हो जाए, एक मैसेज भी चला जाए? देखिए व्यंग विसंगति से पैदा होता है, विद्रूपताओं से पैदा होता है। जब भी कोई ऐसी बात घटेगी आपके आस-पास, तो आपके अंदर का जो मौलिक सृजनकार है, वो व्यंग की रचना रचेगा कहीं न कहीं पर। जैसे मैं एक छोटा-सा व्यंग आपको सुनाता हूँ कि मैं, प्रदीप चौबे जी और आदरणीय सुरेंद्र यादवेंद्र जी, हम तीनों एक बार ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। दिल्ली से हमको मेरठ जाना था डॉक्टर हरिओम पवार जी के कवि सम्मेलन में। तो जब दिल्ली से गाड़ी मेरठ की तरफ मुड़ती है, तो उसमें डेली अप डाउनर्स बच्चे चढ़ जाते हैं बैग टाँग-टाँग के, जो डेली जाते हैं, कोई हुँ। पढ़ने जाता है, कोई नौकरी करने जाता है। तो वो रिज़र्वेशन में भी चढ़ जाते हैं, उनको टीटी भी कोई कुछ नहीं कहता है। तो हमारे जो दोनों कवि थे प्रदीप चौबे और आदरणीय सुरेंद्र यादवेंद्र जी, वो दोनों बहुत मोटे थे। बहुत मोटे मतलब 1.5 कुंटल से भी ज़्यादा वज़न था दोनों का। तो दोनों हम चूँकि हमारा रिज़र्वेशन था तो फ़ेल पसर के बैठे थे, तो एक लड़के ने दूसरे लड़के से कहा व्यंग में हुँ। कि आज गाड़ी में हाथियों का भी रिज़र्वेशन है क्या? तो हमारे प्रदीप जी समझ गए, तुरंत खस के बोले नहीं गधे भी बैठ सकते हैं। ये होती है व्यंग की उत्पत्ति, ये होती है कविता की उत्पत्ति। ये प्रत्युन्नति जो होते हैं जिस ये जो ईश्वर किसी-किसी को देता है। इसीलिए कवि होना बहुत सौभाग्य की बात है। हम कवियों को एक अलग प्रकार की तारतम्य तादाद में हमको हमारा अखिल ब्रह्मांड से रहता है, जिसके कारण हमको ये सब विचार आते हैं, जिससे आप सरी लोग आश्चर्यचकित रहते हैं कि आखिर इन्होंने ऐसा कैसे कह दिया? एक कोई कविता हो जाए सर जिसमें व्यंग ज़रूर हो। एक आप हमारे दर्शकों को कोई कविता सुना दें, छोटी-सी ही सही लेकिन उसमें व्यंग हो, जिससे दर्शक भी सुन सकें। दूध जिन्हें भाता नहीं, चाय रास आती नहीं, छाछ दही लस्सी और पिए कॉफ़ी है। पेट जिनका खराब, वेट भी हो लाजवाब, योग प्राणायाम करें और दवा साफ़ी है। बिना तोले-मोले बोल, देश का बढ़ाते घोल, बड़े बोले नेताओं का ब्रह्म अस्त्र माफ़ी है। गांधी बाबा तेरी पूंजी नष्ट करने के लिए मोदी मफलर नहीं, राहुल गांधी काफ़ी है। नई पीढ़ी के सर जो कवि आ रहे हैं, जो लेखक आ रहे हैं, उनको आपका क्या संदेश रहेगा? नई पीढ़ी में बहुत अच्छे कवि आ रहे हैं, बहुत अच्छे लेखक आ रहे हैं। कुछ कवि तो इतना अच्छा लिखते हैं कि हमको लगता है कि हमसे अच्छा लिखते हैं, हमसे अच्छा पढ़ते हैं। बस मैं उनके जो नए रचनाकारों से एक ही बात कहूँगा कि जल्दबाज़ी ना करें। ये सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से जो एक हिट होने की और एक जो वायरल होने की जो एक प्रवृत्ति पड़ गई है, वायरल होने की जो बीमारी आ गई है, आपने पता है वायरल पहले बीमारी को कहा जाता था। आजकल वायरल होना मतलब ऐसा समझते हैं लोग कि फेमस। हमारी फेमस हो गए हैं। जी। तो मैं चाहूँगा कि वायरल होने की बजाय रील के कवि बनने के बजाय रियल के कवि बने और वो तब बन पाएँगे जब वो अपने सृजन को साधना से जोड़ेंगे। देखिए कला का क्षेत्र साधना का पूरक है। कलाकार और साधना, कवि और साधना, पत्रकार और साधना, गायक और साधना, नर्तक और साधना, संगीतकार और साधना। जब तक हम साधना में नहीं डूबेंगे, जितना हम डूबेंगे उतना हम लोकप्रियता के शिखर पे उभरते चले जाएँगे। बस एक सूत्र है, इसलिए अपने लेखन को, अपने सृजन को साधना से जोड़िए और अपने क्रम का इंतज़ार करिए। इंतज़ार करना बहुत बड़ी प्रतिभा है। आज की पीढ़ी के संग सबसे बड़ी परेशानी है कि वो इंतज़ार नहीं करना चाहती, वो आज ही सब कुछ करना चाहती है। तो ऐसा नहीं होता है बहुत साल यात्रा पहले बरसों आना-जाना पड़ता है, तब जाकर के हाथ खजाना पड़ता है। तू भी फल का दावेदार निकल आया, पहले पेड़ बेटा लगा। पहले पेड़ लगाना पड़ता है। तो मुश्किल फन है गज़लों की रोटी खाना, राहत भाई ने लिखा था, मुश्किल फल है गज़लों की रोटी खाना, बहरों को भी शेर सुनाना पड़ता है। तो इसलिए साधना का मार्ग अपनाएँ और थोड़ा संयम रखें और अपनी बारी का इंतज़ार करें, भविष्य आपका बहुत उज्ज्वल है। तो देखिए ये थे प्रसिद्ध कवि शशिकांत यादव जी। उनका साफ तौर पर आज के जो युवा कवि हैं, जो लेखक हैं, उनको जो है वो संदेश है कि रील के कवि नहीं बल्कि रियल के कवि बने। अब इनको राजधानी रायपुर में भी आप सुन सकते हैं, तो राजधानी रायपुर आइए और इनकी कविता का आनंद लीजिए। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ विशु शुक्ला, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़।
रायपुर।